Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep Soul in One channel. I hope you all are doing really well. Happy Raksha Bandhan to all of you. भगवान करे सभी भाई बहनों का प्यार हमेशा हमेशा बना रहे और वो एक दूसरे की टांग खींचते रहे और खूब मस्ती मजाक होती रहे और एक दूसरे का सपोर्ट करते रहे। ओके, तो यहाँ पे मेरे भाई और अद्वी के भाई दोनों रेडी हैं राखी बंधवाने के लिए और साथ ही यहाँ पे हमारी थाली भी रेडी है। अभी दीपक नहीं जलाया है, साहब नहाने गए हुए हैं, वो भी आ जाएं तो पहले हम कृष्णा जी और गणपति को राखी बांध देंगे। उसके बाद फिर साहब आ जाएंगे, देन अद्वी अपने पापा को राखी बांधेगी जो दीदी ने भेजी है। दीज आर द राखीज जो मेरी नंद ने भेजी हैं और लास्ट ईयर तो वो भेज नहीं पाई थी क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ना, क्योंकि पोस्ट वगैरह कुछ भी नहीं चल रही थी। बट इस बार मैंने वो ज्वेलरी हॉल दिखाया था ना, पालकी हाउस वाला, और उसमें मैंने मेंशन किया था कि वो लोग राखी भी डिस्पैच कर रहे हैं इंटरनेशनली, तो दीदी ने उन्हीं को ऑर्डर किया और ये राखी आ गई थी। मेरे ख्याल से हफ्ता भर हो भी गया है, एक हफ्ता पहले आ गई थी। ओपन नहीं करा है अभी भी, इसके अंदर बल्कि एक नोट भी है, दिख रहा होगा, तो ये मैं अभी ओपन करूंगी। तो काफ़ी सारी लग रही हैं इसके अंदर राखियाँ। लेट्स सी कौन कौन सी हैं। थाली में फिलहाल मैंने 2 राखी यहाँ पे रखी हैं, एक के ऊपर छोटे से कृष्णा जी बने हुए हैं। ये अद्वी ने पहले से ही डिसाइड करके रखी हुई है कि ये जो है वो मेमोरी को बांधनी है, और जो दूसरी वाली है वो मैंने रखी हुई है कृष्णा जी के लिए। और आज पता नहीं क्यों मेरा हाथ शेक कर रहा है, शायद कैमरा भी शेक हो रहा होगा। और ये हैं राखियाँ जो घर से आई थी और इनमें से ही मैंने जो है वो रखी है गणपति के लिए, कृष्णा जी के लिए। और मेमोरी जो है ही इज़ रेडी, न्यू क्लोथ्स। कल हम मेमोरी के लिए 3 जोड़ी नए कपड़े लेकर आए, उसका राखी गिफ्ट लेकर आए हैं और ये वाला आज मेमोरी पहन के तैयार है। और कैमरा बहुत शेक हो रहा है, आई डोंट नो मेरा हाथ क्यों ऐसे कर रहा है आज। ओ माय गॉड, आपको भी लग रहा होगा। चलिए तो बस फटाफट तैयारी शुरू करते हैं। पहले मैं वो राखी खोलती हूँ कि उसके अंदर कौन कौन सी राखी है। तो राखियां मैंने ओपन कर ली हैं और 5 राखी हैं, ये 2 एक्स्ट्रा हैं। ये मुझे पलक ने बता दी थी कि मैं 2 एक्स्ट्रा राखी भी भेज रही हूँ व्हील्स वगैरह पे अगर आपको बांधनी हो तो। और ये जो 5 राखी हैं ये दीदी की तरफ से हैं, ये 2 कृष्णा जी वाली हैं और 2 इस तरह की हैं ये। तो ये तो मेरे ख्याल से विकास की है, इनमें से कोई सी भी एक बांध लेंगे। और ये लेडीज वाली है तो फॉर श्योर ये मेरी है और अद्वीत में से कोई सी ले लेगी। एंड दिस इज द नोट, हैप्पी राखी भाई भाभी इनो लिटिल बेबी एंड मेमोरी फ्रॉम अमृता सिंह। यू नो आई फील सो हैप्पी जब सब लोग मेमोरी को भी हमारी फैमिली में इंक्लूड करते हैं। एंड आई गॉट टीयरी आईज नाउ, विश के मेमोरी हमारे साथ ही होता। ऑल राइट, आई एम नॉट गोना क्राई। तो अभी ये तो मेरी है फिक्स और इनमें से एक मेमोरी की राखी है, एक इनू की राखी है और अद्वी का घर का नाम इनू है एक्चुअली, और ये शायद विकास की है, तो वो ये अपने आप सेलेक्ट कर लेंगे और फिर हम कार पे भी बांध आएंगे। साथ में जो है ये रोली चावल भी है। सो दिस इज ऑल सेटअप। तो मैं इनको बस पाउच में से निकाल के और थाली सेट कर लेती हूँ, देन वी गोना टाई अप राखी। बहुत मजे आ गए आज तो हैं। पुराना कुर्ता निकाल लिया बहुत मैंने। हाँ। नहीं ज्यादा पुराना का है, पिछली बार लेके आए थे नए वाले इंडिया से, या ये आया था पहना तो 3 साल के बाद है। नहीं हमने ये पिंक, ये शायद पिछली बार जन्माष्टमी पे पहना था। मेरी साड़ी और आपका कुर्ता मैचिंग हो रहा था। ये था ऐसा वो पहन जो पिछली बार आया था। काफी दिनों बाद। हाँ, और यहाँ पे अद्वी भी रेडी है, दिखाओ, चलो आप भी अपना आउटफिट दिखाओ, कम ऑन। ये आउटफिट दिखाने को मतलब डांस करने को हाँ, पूरा शेक करके दिखाई। यस, और मस्त लग रहा है, मस्त है। मैचिंग चूड़ियां भी पहनी है बेटा, ग्रीन वाली तो दिखाई नहीं दे रही इसमें। हाँ, तो ये मैचिंग ग्रीन और ब्लू चूड़ियां एंड नेकलेस एंड मैचिंग बिंदी। खुश है वही पूरी। हम इधर अच्छा मेमोरी को भी यहीं बिठा लिया। ठीक है, चलो फिर पहले हम इधर राखी बांधते हैं, फिर आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, पहले है आपका बात। इज इट? हाँ ये सही है।
तो सबके राखी बन गई है। ये रही अद्वी की जो बुआ ने भेजी, और मेमोरी के दोनों हाथों में बांध दी एक्चुअली, एक तो जो बुआ ने भेजी है और एक जो अद्वी ने सेलेक्ट करके रखी है। तो मेमोरी की हो गई 2-2 राखियाँ और मेरी भी हो गई। ये रही यस मेरी भी बन गई और इधर साहब की भी बन गई। दिखाओ भाई राखी दिखाओ। हाँ जी देखो। हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ पे राखी स्पेशल थाली की तैयारी शुरू हो गई है। गाजर की खीर बना रही हूँ और बहुत इंस्टेंट वाली बना रही हूँ। राइस मैंने लगभग 1/4 कप के करीब सुबह ही सोख करके रख दिए थे, और 3 जो है वो बिग साइज की कैरेट थी, उनको मैंने ग्रेट कर लिया है। सोक्ड राइस, थोड़ा सा घी और लगभग 1 कप के करीब पानी डाल के मैं इसको प्रेशर कुक कर लूंगी। तो राइस और गाजर जो है वो अच्छे से कुक हो जाएंगे। इसके बाद सिर्फ मुझे दूध और ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालने हैं। तो बहुत जल्दी 15-20 मिनट में ये खीर तैयार हो जाती है। और सब्जी में मैं यहाँ पे बना रही हूँ आज गोभी, आलू और शिमला मिर्च, थोड़ी सी मटर भी डालूंगी। तो ये वाली मैं सब्जी बना रही हूँ, साथ में पूरी, रायता, सैलेड, सो मैनी थिंग। और मैं बिना अनियन की बना रही हूँ ये वाली। तो सब्जी यहाँ पे कट के तैयार हो गई है, और आलू जो है वो मैंने स्किन के साथ ही कट किए हैं। और ये रेड पोटैटोज हैं, शकरकंदी नहीं है। जब भी मैं ये वाले पोटैटोज दिखाती हूँ ना तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये शकरकंदी स्वीट पोटैटो है क्या। तो स्वीट पोटैटो नहीं है, ये रेड पोटैटोज हैं। टेस्ट इनका वही वाइट पोटैटोज वाला होता है, बट दिस इज मच हेल्दियर वर्जन। और अगर आप इसको स्किन के साथ लें तो और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। उधर हमारी गाजर और चावल जो है वो ऑलमोस्ट हो गए हैं। बस मैंने सिम पे किया 1 मिनट के लिए, देन मैं फ्लेम जो है वो ऑफ कर दूंगी। और इधर मैंने पैन चढ़ा दिया है। लेट्स गोना मेक सब्जी नाउ। तो यहाँ पे सब्जियां हमारी रोस्ट हो रही हैं। सॉल्ट मैंने अभी ऐड नहीं करा है। ऑलमोस्ट जब ये 80% हो जाएंगी फिर सॉल्ट ऐड करूंगी ताकि ये अच्छे से रोस्ट हो। और बस नॉर्मल मैंने ऑयल लेके उसमें हींग, जीरा और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल के इनको रख दिया है। उधर हमारे गाजर और चावल हो चुके हैं। बस अब खीर बनाऊंगी। और इधर पूरियों का डो तैयार कर रही हूँ। नॉर्मल जो व्हीट फ्लावर होता है हमारा वो मैंने लिया है, उसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी और साथ में सॉल्ट डाल के इसका टाइट सा डो तैयार कर लेंगे। सब्जी हमारी यहाँ पे हो गई है तैयार। और नॉर्मल जो बेसिक मसाले होते हैं मैंने बस वही ऐड करे हैं, जैसे धनिया, हल्दी और रेड चिली पाउडर, और बाद में बस टमाटर और फ्रोज़न मटर डाल के और इसको 2 मिनट और पका लिया है। सो एवरीथिंग इज डन। बस अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला डाल के और फ्लेम ऑफ कर दूंगी। तो बहुत ही इजी सी और बहुत ही टेस्टी ये वाली सब्जी तैयार होती है। और बाद में फिर मैं इसमें थोड़ा सा ना हरा धनिया भी डाल दूंगी।
तो गार्निशिंग के लिए। सो इट इज़ ऑल डन, सो टेस्टी। खीर हमारी यहाँ पे पिछले 10-12 मिनट से पक रही है और ये बहुत अच्छे से थिक हो गई है। और खीर के पकने का अंदाजा में तब होता है जब दूध और चावल या गाजर जो है वो सब एक साथ गिरते हैं, अलग अलग नहीं गिरते हैं। तो ये ऑलमोस्ट डन हो गई है। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा इलायची पाउडर, मिक्स करके इसमें से मैं थोड़ी सी अपने लिए निकाल लूंगी, फीकी, बहुत ज़्यादा नहीं। खाने के साथ नहीं खाऊंगी, शाम को जो वो चाय होती है ना, तो आज चाय स्किप करके और मैं बिल्कुल थोड़ी सी अपने लिए खीर निकाल के वो खा लूंगी आज इवनिंग स्नैक में। और फिर बस मैं इसके अंदर शुगर ऐड करूंगी। और शुगर हम ये जैगरी पाउडर जो होता है ना, ये शक्कर जिसको हम बोलते हैं, गुड़ वाला जो पाउडर होता है, ये ऐड करूंगी इसके अंदर। मोस्टली प्रैप्स डन। उधर हमारी सब्जी तैयार है, बस धनिया डालना है उसमें। और इधर हमारी खीर भी तैयार हो गई है। और इस तरह से शक्कर डाल के ना मेरी मदर इन लॉ बनाती हैं और साहब को बहुत पसंद आती है, तो वही मैंने शक्कर डाल के आज बनाती है। ड्राई फ्रूट में सिर्फ मैंने इसमें काजू और थोड़े से मखाने ऐड करे हैं। बहुत ईजी है बनानी, आपने प्रोसेस देख ही लिया है। इधर मैंने ऑयल चढ़ा दिया है पूरी के लिए और ये मैंने पेड़े बना के तैयार कर लिए। तब तक ऑयल अच्छे से गर्म होगा, मैं सारी पूरियां बेल के तैयार कर लूंगी। इधर जो है मैंने बूंदी भिगो दी है रायते के लिए। और सैलेड बची है, वो साहब का काम है, सैलेड जो है वो साहब बनाएंगे। तो फटाफट बस अब मैं पूरियां बेल लेती हूँ और उतार लेती हूँ, तो फटाफट हमारा काम हो जाएगा। तो ये है आज की हमारी रक्षाबंधन स्पेशल थाली। दीपिका ने बहुत मेहनत करी है बनाने के लिए। और ये जा रहा है भगवान जी के भोग के लिए। इसमें क्या है भाई, देखो, वाह। इसमें शिमला मिर्च, आलू एंड गोभी की सब्जी, और ये है गाजर और चावल की खीर। ये बूंदी का रायता, थोड़ा सा मेरा कंट्रीब्यूशन है इसमें, याद रखना भाई। और ये सैलेड, और ये पूरी एंड पापड़, ये भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन मेरा है। तो ये हमारी थाली तैयार है। और दीपिका जो है इधर मुझे देख रही है कि नहीं, कंट्रीब्यूशन नहीं बताना। नहीं बताना। सैलेड भी इन्होंने कट करी भाई। तो आइए इस थाली का जो है अभी भोग लगाते हैं। सो गाइज इट्स इवनिंग नाउ, और इवनिंग भी लेट इवनिंग, 6 बज रहे हैं एक्चुअली। और बीच में फिर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। खाना खाया तसल्ली से। आज डरते डरते मैंने पूरी खा ली है ना। वाज लाइक नहीं, आज तो मेरा मन कर रहा है। मेथी कितनी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो पर ये कि सैलेड बहुत सारी खाई, बट डर ही लग रहा था कि आज तो रीडिंग्स हाई जाएंगी। तो फिर मैं और विकास शर्त लगा रहे थे आज अगर कितनी जाएगी। एंड ही सेइंग देख लेना दीपिका कम आएगी, आज की कम आएगी। कहा चलो ठीक है। एंड लिटरली गाइस ठीक ही आई, मतलब ठीक है थोड़ी सी हाई गई है, बट बहुत ज़्यादा इतना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी ऐसी नहीं थी। मुझे लग रहा था कि 9 वाली रेंज में जाएगी, नहीं, जैसे
7.7 तक की रेंज होती है, तो 7.8 गई है, तो अबव लाइन पे थी, बट यस एटलीस्ट मैंने पूरी तो खाई। तो ऐसा गया, खाना ना खा के फिर किचन क्लीन कर दी थी, बर्तन छोड़ दिए थे। देन हम लोगों ने मूवी देखी शेरशाह, सिद्धार्थ मल्होत्रा की जो आई है, सच अ गुड मूवी। इमोशंस के टाइम पे आप इमोशनल होते हो, कॉमेडी के टाइम पे आप हंसते हो, और ब्रेवरी के टाइम पे आपके अंदर वो हौसला जोश आता है। लिटरली आई लाइक दैट मूवी, तो देखना आप लोग भी, अच्छी लगी मुझे। ऑल राइट, तो घर वगैरह उसके बाद फिर तसल्ली से घर पे बात हुई, क्योंकि दिन में सबका हौच पौच लगता ही है। मेरी दी देवबंद गई हुई थी, मेरठ बोल रही थी मैं, देवबंद गई हुई थी आज राखी के लिए। फिर वो लोग भी शाम को वापस आ गए, और ससुराल से भी बच्चे और मेरे जो जेठ हैं वो गए हुए हैं नंद के यहाँ पे, तो उनकी भी रक्षाबंधन जो है वो अच्छी हो गई। और मेरी राखी जो है वो दीदी हमेशा लेकर जाती हैं, और वो मेरे नाम की, अद्वी के नाम की सबको बांध देती हैं, तो हमेशा से ही ऐसा हुआ है। तो मेरे साथ कभी ये नहीं हुआ कि मुझे राखी भेजनी पड़ी हो या कुछ भी, तो दीदी हमेशा जो है वो मेरे नाम की राखी बांध देती हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि शादी के बाद आई थिंक बस 3 बार ही मैंने राखी बांधी है। 2 साल तो जब हम वहाँ थे दिल्ली, तो तब रक्षाबंधन पे ऑब्वियसली पहले हम ससुराल जाते थे, वहाँ से फिर हम लोग, आई थिंक शादी के बाद वाली जो पहली थी तब तो मैं ससुराल में ही थी, भैया और वहीं आए थे। और बल्कि विकास के दादाजी की डेथ हुई थी उस टाइम पे, तो फिर भैया और वहीं आए थे। उससे अगली वाली जो थी फिर वही, पहले हम ससुराल गए, फिर उसके बाद हम लोग देवबंद गए, देवबंद से फिर हम लोग अमृता दीदी के यहाँ पर गए राखी बंधवाने के लिए, तो ऐसा था। उसके बाद फिर जब अद्वी को लेके हम पहली बार गए थे तब हम अगस्त में गए थे, और रक्षाबंधन तब पड़ी थी, तो वो वाली राखी। तो सिर्फ शादी के बाद की 3 बार रक्षाबंधन ऐसी हुई है कि हाँ मैंने राखी बांधी है, नहीं तो यहाँ पे बस कान्हा जी को ही बांध देती हूँ। तो इतनी सारी बातें बता दी। अब हम क्या सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं आकांक्षा के यहाँ पर हो आए थोड़ी देर के लिए। अद्वी और मीशा जो है ये भी राखी बांध दें एक दूसरे को। तो पर बारिश बहुत तेज़ हो रही है बाहर, एकदम से शुरू ही नहीं तो मौसम दिन में बहुत अच्छा था, बट सडनली बारिश शुरू हो गई। तो देखते हैं कैसे होता है। जाना तो गाड़ी में बैठ के ही है, बट यहाँ से बाहर जाने में ही भीग जाएंगे, ऐसी बारिश हो रही है। तो है अभी तो टाइम 6:30 का टाइम जो है, मैंने आकांक्षा को बोला है कि 6:30 बजे हम लोग आ जाएं क्या, तो निकलते हैं। चलिए फिर आपको मीशा से और आकांक्षा से मिलवाते हैं, और यस जो भी होगा पूरा दिन कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से तसल्ली से बैठ के बात हुई नहीं थी, मैं कल चलो बात कर लूँ 2-4, कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया। त्योहारों पे घर की याद थोड़ी सी ज़्यादा आती है। एंड एनी हाउ व्हाट आई फील के पहले मैं रोती नहीं थी, मतलब मैं अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग मानती हूँ, बट आई थिंक ये प्रेगनेंसी हार्मोन्स है या क्या है, मेरे बात पे रोना आ जाता है, मेरी गंगा जमुना बह जाती है, जरा सी बात पे रोना आ जाता है। अच्छा हाँ, मैंने ये ड्रेस भी चेंज कर ली थी, मुझे शरारे मैंने इलास्टिक पड़ी हुई थी यार, और खाना खाने के बाद वैसा लग रहा था कि पेट बिल्कुल ही तन गया है मेरा, तो फिर चेंज कर लिया। फिर मैंने ये वाला गाउन डाल लिया, ये भी मैचिंग है ताकि मेरी चूड़ी, ईयरिंग्स वगैरह, बिंदी जो है ना वो मैच हो जाए इसी के साथ। तो मैंने फिर ये वाला गाउन पहन लिया कंफर्टेबल सा। यह कि त्यौहार जो है वो नए कपड़े में मना लिया, अब मैंने ये पहन लिया कंफर्टेबल। ऑल राइट, चलिए बस और बात नहीं करते हैं, अब मिलते हैं आकांक्षा के घर में।
किचन वर्क इज़ ऑल डन एंड टाइम इज़ 10:30। आज बहुत लेट हो गया। हम लोग मेरे ख्याल से 9:15 बजे के करीब आए आकांक्षा के यहाँ से और बैठे हुए बस गप्पे मारते रहे। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ कि इस तरह से शांति से बैठे, बच्चे अपना खेल रहे थे, बहन की जॉब थी, बहन चले गए थे, फिर हम तीनों अपना बैठ के बातें करते रहे। पता नहीं कहाँ कहाँ की क्या क्या बातें हम लोगों ने करी। बट ये कि सही हुआ, शाम के खाने की चिंता नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी रखा हुआ था, तो आके बस गर्म ही करना था। तो लेट ही हो गया आज तो खाने पीने में ना, सारी चीज़ों में। बट फाइनली एवरीथिंग इज़ डन और बस अब सोई टाइम हो रहा है और बस इस वीडियो का यहीं पे करती हूँ एंड ऑल गुड। और हाँ, तीसरा आउटफिट है सुबह से वीडियो में एक्चुअली, तो फिर मैंने आके चेंज कर लिया था ये। तो यस, और मे बी अब आगे जो वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी वो बेबी शावर से रिलेटेड होंगी। पूरी सीरीज़ आने वाली है एक्चुअली, सो स्टे ट्यून्ड। यस, अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। आई होप आपको पसंद आएंगी। और अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो और वो अच्छी लगती हैं, थोड़ा बहुत कुछ उनसे सीखते हो, जो भी छोटी छोटी बात मैं शेयर करती हूँ, और सब्सक्राइब नहीं करते हो तो बड़ी गलत बात है भाई। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो, ऐसा ना किया करो, सब्सक्राइब कर लो। इट्स फ्री एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी, इट मीन्स वर्ल्ड टू मी। एक मोटिवेशन मिलता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। चलिए, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और बस सब इसी तरह से हंसी खुशी अपने परिवारों के साथ बने रहें। दिल से दुआ है आप लोगों के लिए। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, दूसरों को हंसाते रहो, दैट इज़ बेस्ट थिंग। और यस, चलिए बस अब करती हूँ इस वीडियो का एंड और मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Bye bye.